नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड। शनि जब भी साढ़े साती में, ढैया में या वक्री होते हैं या मार्गी होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मचाते हैं। सभी राशियों पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है। और जब वक्री होते हैं तो हम इन जनरल देखते हैं कि सभी राशियां फाइनेंशियली परेशान होती है, रिश्तों में बहुत परेशान होती है, हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं। इट मीन्स वक्री शनि का बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट सभी पर दिखाई देता है। अभी 23 अक्टूबर को शनि अपनी ही राशि मकर में मार्गी हो रहे हैं। अभी तक वो अपनी ही राशि मकर में 12 जुलाई से वक्री अवस्था में भ्रमण कर रहे हैं। तो जब भी शनि का जब भ्रमण होता है और स्पेशली वक्री होता है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में हमें समझ में भी आती है, क्योंकि हमारे जीवन में इतना कुछ बुरा घटित होता है कि हमें लोगों की पहचान होती है। हमारे जितने भी रिश्ते हम उस पर्टिकुलर पीरियड में हम उन सबको परखते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब 23 अक्टूबर को शनि अपनी ही राशि में मार्गी हो रहे हैं और ये 87 डेज का जो पीरियड होगा वो बहुत ही ज़्यादा, जिसमें कह सकते हैं कि बहुत ही हैपनिंग पीरियड होगा। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी इसमें। इसके बाद 17 आप जनवरी 2023 को शनि फिर से अपनी राशि ही कुंभ में आगे चले जाएंगे। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि पर। शनि का ये जो मार्गी भ्रमण होगा इसका क्या प्रभाव होगा। वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल, और मंगल और शनि दोनों ही फायर एलिमेंट में जैसे हम गिनते हैं। हालांकि शनि को हम फायर एलिमेंट कंप्लीटली नहीं गिनते, लेकिन फिर भी उसके जो मेलेफिक इफेक्ट हैं वो इसी तरह के हैं। तो ये जब दोनों मिल जाते हैं शनि और मंगल तो अंगारक योग का निर्माण करते हैं। साथ ही में घनिष्ठा नक्षत्र भी चल रहा है जो मंगल का ही है। तो फिर भी जैसे हम देखेंगे तो वृश्चिक राशि पर कुछ अच्छे प्रभाव भी पड़ेंगे, कुछ बुरे प्रभाव भी पड़ेंगे, क्योंकि शनि की भी 3 दृष्टियाँ हैं। साथ ही मकर राशि के बाद ही पीछे बिल्कुल ही कुंभ राशि उसके नेक्स्ट खाने में ही होंगी। तो कभी भी कोई भी भ्रमण होता है या कोई भी ट्रांजिट होता है तो उसका पूरा कंप्लीटली ना तो वो बैड होता है और ना ही बहुत अच्छा होता है। वृश्चिक राशि में शनि तीसरे घर में मार्गी हो रहे हैं और तीसरे घर में शनि कारक होते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है, जिससे भी जो वृश्चिक राशि के जो लोग थे जो अपना कॉन्फिडेंस खो चुके थे इस पर्टिकुलर वक्री पीरियड में, उनका कॉन्फिडेंस फिर से लौट आएगा। उनका डिसीजन जो लेने की जो उनकी क्षमता थी वो बहुत घट गई थी, वो फिर से डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि शनि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, आपको पराक्रमी बनाएगा। मीन्स आप ऐसे कई जो डिसीजन होते हैं कि पहले आप डरते होते थे कि नहीं ये कहीं कुछ, जैसे सपोज कोई कारोबार में आपको कोई डिसीजन लेना है या जॉब में आप कोई चेंज लेने का डिसीजन लेना चाहते थे तो उसमें बड़े डर रहे थे। तो अब वो सारी स्थितियां खत्म हो जाएगी। आप कोई भी चीज़ को साहस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा पीरियड हमें दिखाई दे रहा है। और क्योंकि तीसरे भाव का ही कारक है तो वहाँ पर से हम आपके बड़े भाई बहनों को भी देखते हैं, तो उनके साथ भी अगर हम देखें तो वक्री शनि की वजह से आपके उनसे रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं दिए इस पर्टिकुलर पीरियड में जब वक्री था। अब उनके साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होने वाली है। इसके साथ ही यहाँ से हम यात्राओं को भी देखते हैं, जो छोटी मोटी यात्राएं होती है। तो अब आपकी जो यात्राएं होंगी वो अच्छी होंगी, सक्सेसफुल होंगी, क्योंकि पिछले पीरियड में हमने देखा कि यात्राओं में व्यर्थ ही व्यय हुआ होगा और साथ ही कुछ मीनिंगफुल जर्नीज नहीं हुई होगी। और इसके साथ ही आपकी कुछ धार्मिक यात्राएं भी शनि इस अगले जो 87 डेज का जो पीरियड है उसमें आपसे अवश्य ही करवाएगा। यहीं से शनि की एक दृष्टि 5वें भाव पर भी पड़ रही है, और 5वां भाव होता है हमारी एजुकेशन का, हमारी संतान का और हमारे लव एंड रिलेशनशिप्स का। अभी हम देख रहे हैं कि जो भी लोग अफेयर में है या कोई रिलेशनशिप में है पर्टिकुलर, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद चल रहे होंगे, या अगर वो चाहते होंगे कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो मैरिज में मटेरियलाइज हो जाए, तो अभी ऐसी कोई स्थितियाँ हमें नहीं दिखाई दे रही है थी। स्पेशली वक्री शनि के पीरियड में पेरेंट्स की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला होगा या कोई अदर कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन अब 23 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि सारे ही प्रॉब्लम्स
जैसे कि सॉल्व नहीं हो जाते हैं, यहाँ पेरेंट्स मान जाएंगे, एफर्ट तो आपको करना ही पड़ेंगे, क्योंकि शनि का तो काम ही है कि आप जितना ज़्यादा आप एफर्ट करोगे आपको उतनी ही सक्सेस वो दिलाएगा। साथ ही शनि आपको स्टेबिलिटी के साथ सक्सेस दिलाता है, मीन्स कोई भी आपकी सक्सेस शॉर्ट टर्म नहीं होती, वो हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। तो जो लोग भी अगर कोई रिलेशनशिप में है तो ज़रूर एफर्ट करें, तो वो अपनी रिलेशनशिप को मैरिज में मटेरियलाइज कर सकते हैं। जो बच्चे अब्रॉड जाना चाहते थे और जिनके वीज़ा में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो वो अब शनि आपके ये सारे हर्डल्स दूर करेगा, आपका वीज़ा इजीली लग सकता है। मीन्स आपके जाने के जो भी योग हैं वो बहुत जल्दी मटेरियलाइज हो सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को संतान नहीं हो रही थी कई सालों से, जो ट्राई कर रहे थे, अब उनके जीवन में भी खुशियाँ आ सकती है। अगर आपकी कोई ट्रीटमेंट चल रही है तो अब उस ट्रीटमेंट के आपको रिजल्ट दिखाई देंगे और बहुत जल्दी ही आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। जिन लोगों के अपनी संतान से अच्छे रिलेशनशिप्स अभी तक नहीं थे, कुछ मतभेद थे, तो आप देखेंगे कि अब वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। या हमें संतान से खुशी को हम इस तरह से भी देखते हैं कि अगर संतान ने कुछ अचीव किया, भले ही वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या करियर के क्षेत्र में हो, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी एक शुभ समय आप इसे मान सकते हैं। और ऐसे भी जैसे कि संचार माध्यम से आपको कई शुभ सूचनाएं भी इस पर्टिकुलर पीरियड में अवश्य ही मिलेगी। यहीं से, क्योंकि आय का खाना भी हम देखते हैं, आय भाव भी देखते हैं, तो आय में भी वृद्धि आपके अवश्य ही दिखाई दे रही है। शनि चतुर्थ भाव में भी स्थित है, क्योंकि कुंभ राशि का होकर शनि चतुर्थ भाव में भी आपके स्थित हो गया है। तो वहाँ से हम भूमि, भवन, वाहन, माता को भी देखते हैं। तो माता की अगर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स थे तो वो ज़रूर सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इसके अलावा आप कुछ प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे थे और अभी तक शायद पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ होगा या लोन सेंक्शन नहीं हुआ होगा, तो वो सारी ही स्थितियाँ आपकी अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सेम अगर आप कोई वाहन भी लेना चाह रहे थे और अभी तक नई चीज़ें बन रही थी, तो अब आप देखेंगे कि 23 अक्टूबर के बाद ही आप कोई वाहन भी ले सकते हैं। इसी भाव से हम ये भी देखते हैं कि अगर आपके नौकर चाकर जो आपके काम या आप के अधीनस्थ जो भी लोग काम करने वाले थे, अगर वो कहीं चले गए थे आपको छोड़ के, या आपकी और उनकी रेपो बहुत अच्छी नहीं थी, तो वो भी अब इस पर्टिकुलर आगे आने वाले पीरियड में बहुत ही अच्छी हो जाने वाली है। अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था, तो यहीं पे क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि स्थित है, तो वो आपकी इस विवाद को भी सॉर्ट आउट जरूर करवाएगा। अगर आपकी उम्र 32 से ऊपर है, जो भी 32 साल से अधिक आयु वाले जो लोग हैं वृश्चिक राशि के, तो उनके लिए तो शनि का एक गोचर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जो भी उनके जीवन में जितने भी जो 32 से पहले जो स्ट्रगल था, वो स्ट्रगल अब आप देखेंगे कि ये जो मार्गी शनि हुआ है वो आपके स्ट्रगल्स को काफ़ी कम कर देगा। यहीं से शनि की एक दृष्टि हम देख रहे हैं कि नवम भाव मीन्स भाग्य भाव पर भी पड़ रही है। तो भाग्य में जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है तो थोड़े से ऑब्स्टिकल्स एंड हर्डल्स आते ही हैं। शनि का नेचर है कि आपसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करवाएगा और उसके बदले में आपको जो फल होगा वो बहुत कम मिलेगा। तो इसके लिए कई बार ऐसे होता है कि हमें जीवन में बहुत हताशा और निराशा का भी अनुभव होता है कि हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बदले में हमें उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है। लेकिन शनि आपको धैर्यवान भी बनाता है, आपको संयम सिखाता है कि आप जितना पेशेंस रखेंगे उतना ही आपके जीवन में आपको अनुभव भी मिलेगा और उस काम का आपको पर्टिकुलर फल भी मिलेगा। तो भाग्य भाव में स्थित होने से तो पिता का एक थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। पिता का सपोर्ट भी आपको थोड़ा कम मिलेगा। अगर सपोज आप चाहते हैं कि पिता आपको कोई काम में फाइनेंशियली सपोर्ट करे, तो वहाँ पर हमें थोड़ी सी कम अच्छी स्थितियाँ दिखाई दे रही है। इसके साथ ही सीनियर्स जो लोग भी नौकरी पेशा वर्ग हैं, तो सीनियर्स के साथ भी उनकी इतनी अच्छी रेपो अभी हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके अलावा यहीं से हम बहुत लंबी यात्राओं को भी देख रहे हैं। तो अगर आप लंबी यात्राएं करते हैं तो वो अच्छी तो होगी, फ्रूटफुल तो होगी, लेकिन आपको यात्राओं में सावधानी रखना बेहद ज़रूरी रहेगा। तो जब भी हम 9th भाव पर भी यानी भाग्य भाव पर शनि को देखते हैं तो चीज़ें बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो वैसे ही आपके जीवन में होने वाला है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो डिस्प्यूटेड है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि थोड़े से और हर्डल आए, लेकिन एंड ऑफ द डे वो ज़रूर आपकी सेल आउट हो जाएगी। अगर आपके कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, सपोज आपको कोई डिवोर्स का इशू चल रहा है, या अगर आपका कोई लैंड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूटेड कोई लीगल मैटर है, तो आप कोशिश करिए कि उसे आउट ऑफ कोर्ट
सेटल कर लें, अदरवाइज़ वो सारी ही चीज़ें आपका पैसा भी खर्च करेगी, आपका समय भी खर्च करेगी। तो बेहतर है कि कोई नया लीगल मैटर्स तो बिल्कुल भी आप उसमें ना पड़े, लेकिन जो पुराने लीगल मैटर्स हैं उनको भी आउट ऑफ कोर्ट सेटल करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। शनि की एक दृष्टि 12वें भाव पर भी पड़ रही है और 12वां भाव होता है व्यय का भाव, और वहाँ पर से दृष्टि होती है डायरेक्ट 6th हाउस जो रोग ऋण शत्रु का घर है। तो आपका स्वास्थ्य तो हमें फिर भी पहले से बेटर लग रहा है, लेकिन जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका स्वास्थ्य जरूर ही आपको कंसर्न रखेगा। वहीं पर आपके पैसे भी खर्चे होंगे, और जैसे कि मैंने कहा आपकी छोटी यात्राएं भी होंगी, बड़ी यात्राएं भी होंगी, तो आपका पैसा वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खर्च होगा। मीन्स संचित जो धन है आपका, वो आपका इस पर्टिकुलर पीरियड में खर्च हो सकता है। हेल्थ की अगर बात करें तो वृश्चिक राशि के जो भी लोग थे उन लोगों को इस वक्री शनि में ईएनटी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, हेल्थ जो मेंटल हेल्थ वाले जो इश्यूज़ हैं वो बहुत रहे होंगे। स्पेशली आँखों से संबंधित प्रॉब्लम रही होगी, कानों में प्रॉब्लम रही होगी, माइग्रेन या आधा सीसी का दर्द रहा होगा, हेडेक रहा होगा, तो उन सब में उनको बहुत निजात मिलेगी। मीन्स बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो अगर मेंटल स्ट्रेस कम होगा तो ऑब्वियसली ये सारी ही चीज़ें उनकी ठीक हो जाएंगी। फैमिली लाइफ उनकी अगर हम देखें, मीन्स रिश्तों की अगर हम बात करें तो शनि की ऐसी कोई दृष्टि कहीं पे भी 7th हाउस या इस जगह नहीं पड़ रही है, तो वो एक ठीक ठाक ही स्थिति रहेगी। बस आप जितना एनालाइज करके चीज़ों को चलेंगे, जितना सोच समझ कर आप बोलेंगे, क्योंकि 3rd हाउस में ही शनि स्थित है, तो कई बार आप थोड़ा सा स्टबर्न नेचर भी हो सकते हैं, थोड़ा सा कटु भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी वाणी में संयम रखना बेहद ज़रूरी होगा। अदरवाइज़ आप कई बनी बनाई चीज़ों को भी बिगाड़ सकते हैं। तो अगर फैमिली में आपको हार्मोनी रखनी है तो आपको सोच समझकर बोलना बेहद ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया है कि संतान से तो ज़रूर आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, लेकिन पति पत्नी के बीच में भी पहले से बेटर स्थितियाँ ही रहेगी। नौकर चाकर जिनके हैं, जो अंडर काम करने वाले लोग हैं, या आपके हाउस में भी कोई स्टाफ है, हेल्पिंग स्टाफ है, तो वहाँ से भी आपको अब देखिएगा कि बहुत ही अधिक सपोर्ट मिलेगा। इवन जो फ्रेंड सर्कल जिनसे भी आपके, क्योंकि भाषा की वजह से, वाणी की वजह से आपसे आपके मित्र दूर हो गए थे, उनसे भी अब आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेगी, आपको उनसे भी फ़ायदा होगा। जो लोग शेयर बाज़ार में काम करना चाहते हैं, लॉटरी सट्टा के लिए इंटरेस्टेड हैं, गैम्बलिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा शनि मीन्स सडन गेन भी कर सकता है कभी कभी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बहुत ही जिसे पॉजिटिव कहते हैं ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो बहुत ही सोच कर, एनालाइज कर कर ही कहीं पर भी इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। रोज शम शम शनिश्चराय, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। रात को सोते समय करेंगे तो बहुत ही बेटर होगा। इसके अलावा हनुमान मंदिर में, हर हनुमान मंदिर में एक पीपल का पेड़ अवश्य ही होता है। अगर हनुमान मंदिर ना भी हो और कोई पीपल का पेड़ आपके आसपास है तो आप सैटरडे के दिन या अमावस्या के दिन आप सरसों का एक दीप वहाँ पर अवश्य ही जलाएं। साथ ही 5 पीपल के पत्तों को आप एक माला बना के पिरो लीजिए और हनुमान जी को आप सैटरडे के दिन पहनाइए, तब भी आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे। इसके अलावा उपाय स्वरूप आप शनि की जो भी काली चीज़ें होती हैं, जैसे कि तवा होता है, काला कपड़ा होता है, छाता होता है, जूते होते हैं, वो भी अवश्य दान करेंगे तो भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। जो भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लाइफ में तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा उनमें रिलैक्सेशन फील होगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, और जो भी रेमेडीज़ आपको मैंने शेयर की है वो आप अवश्य ही करेंगे। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।